Hello, my dear students. Have a nice day to you. Today is the turn of SST, and also in our previous video, we already started our first chapter and we prepared some videos for phase 1, 2, 3 like this one. This is the next video of chapter 1, so let's come with me and learn chapter 1. This is the title of our chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हिस्ट्री के इस चैप्टर के अंदर हमने पिछले वीडियोस के अंदर हिस्ट्री के एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेसी सोर्सेस उनके बारे में पढ़ा था। आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम इस चैप्टर को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, कि हिस्टोरियन इतिहासकार कौन कौन से थे और कौन कौन से किस तरह के इतिहासकार थे, किस तरह की वो एविडेंट कलेक्ट करते थे, किस तरह के सोर्सेज उनके काम में आते थे इतिहास को लिखने के लिए। तो उसके बारे में हम आज ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। क्या कहा इसने, इतिहासकार जो भी होते थे वो किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी जानकारी को लिखते थे तो वो जानकारी वो कलेक्ट होती थी, हिस्ट्री से वो कलेक्ट करते थे, अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरीक़ों से वो अलग अलग सोर्सेज से वो हिस्ट्री की वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और उसको वो लिखते थे। दैट्स वी कॉल हिस्टोरियन। सच एज, वो सोर्सेज कौन से थे जिनसे वो जानकारी लेते थे? वो सोर्सेज थे उनके ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर एंड कॉइन्स। उस समय की जो दस्तावेज थे, उस समय की जो स्मृतियाँ थी, उस समय के जो मॉन्यूमेंट्स थे, लिटरेचर्स थे, कॉइन्स थे, उन सब चीज़ों से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते और उसको वो लिखते थे। देयर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी एविडेंस एंड सोर्सेज टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। क्या कहा इसने, बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्विक और लिटरेसी साहित्यिक एविडेंस ऐसे मिलते हैं जिनसे हम मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन जो इंडिया है उसकी हिस्ट्री को लिखते हैं या उसकी हिस्ट्री को हमने पढ़ा है। लिटरेसी सोर्सेज रिलेटेड टू मेडाइवल इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरी। क्या कहा इसने, लिटरेसी सोर्सेज से रिलेटेड, मेडाइवल पीरियड से रिलेटेड जो लिटरेसी सोर्सेज है वो क्या कर सकते हैं, इंडिया को दो भागों में, या इंडिया की जो डिटेल है या इंडिया के इतिहास जो है उसको दो भागों में ब्रॉडली क्लासिफाइड, बहुत विस्तार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, डिटेल में दो भागों में बांट सकते हैं। फॉलोइंग टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो लिटरेसी सोर्सेज जो मेडाइवल पीरियड में मिले थे वो इंडिया के इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, राइटिंग्स ऑन द ऑफ द इंडियंस, कि इंडिया के जो इतिहासकार थे उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया, एक तो वो इतिहास। दूसरा, राइटिंग्स ऑफ द फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया इन दोज डेज, और इंडिया में उस समय जो विजिटर्स आए थे, इंडिया में जो उस समय फॉरेनर्स आए थे उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया वो दूसरा। तो एक कैटेगरी तो इंडिया के इतिहासकारों की, दूसरी कैटेगरी विजिटर्स की। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिटवीन 700 to 750, historians still rely on coins, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स, टेक्चुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। क्या कहा इसने, कि इतिहास की और ज़्यादा स्टडी करने के लिए 700 से 1750 के बीच का जो समय था, उस समय जो हिस्ट्री की जो इन्होंने स्टडी की वो किस बेस पर की या किस चीज़ के ऊपर की? हिस्ट्री स्टिल रिले का मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? रिले का मीन्स होता है बिलीव करना, भरोसा करना। किस चीज़ के ऊपर? ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्चुअल्स रिकॉर्ड, जो लिखित दस्तावेज थे उनके ऊपर फॉर इंफॉर्मेशन। कि 700 से लेकर के 1720 के समय के अंदर हिस्टोरियंस जिस चीज़ को इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर मानते थे, जिस चीज़ पर बिलीव करते थे, वो थे कॉइन्स उस समय के, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स जो सोर्सेज थे, टेक्चुअल्स रिकॉर्ड थे, लिखित दस्तावेज थे, इंफॉर्मेशंस थी, इन सब चीज़ों के ऊपर वो बिलीव करते थे और इनके एविडेंट पर ही वो हिस्ट्री लिखते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिटरेसी सोर्स, इंडियन एंड इंडिजियस। इंडियन और इंडिजियस दोनों की बात की जा रही है। भारतीय लोग और भारत में आने वाले जो विजिटर्स थे उनकी बात की जा रही है कि उनके द्वारा इतिहास कैसा लिखा गया, किस तरह की चीज़ें उन्होंने काम में ली, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। लिटरेसी सोर्सेस, इंडियन और इंडिजियस। इन अर्लियर डेज, पुराने समय के अंदर, पीपुल मोस्टली यूज, जो लोग काम में लेते थे किस चीज़ को? पाम लीव्स, शिप, लेदर, वुड ब्लॉक्स, स्टोन टैबलेट एंड बार्क ऑफ लीव्स टू राइट, कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए वो लोग काम में लेते थे। ताड़ के पत्तों को काम में लेते थे, भेड़ की जो चमड़ी होती थी उसको काम में लेते थे, लकड़ी के जो टुकड़े होते थे उनको, स्टोन टैबलेट्स जो पत्थर की गोलियाँ होती थी उनको, बार्क्स ऑफ
ट्रीज, पेड़ों की जो छाल होती थी उनको लिखने के काम में लेते थे। पेपर वॉज ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी यूज टू राइट फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और 13वीं शताब्दी के अंदर कागज़ को इन्होंने काम में लेना शुरू किया था। 13वीं शताब्दी में इन्होंने कागज़ को काम में लेना शुरू किया था। मनुस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपुल्स, रूलर्स, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज एंड वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। क्या कहा इसने? मनुस्क्रिप्ट की बात की जा रही है। जो मनुस्क्रिप्ट है उसको रखा गया है या उसको एक तरह से मान सकते हैं कलेक्ट किया गया है। कहाँ? वेल्दी पीपुल्स, जो धनवान या धनाढ़ जो लोग थे उनके द्वारा, रूलर्स शासकों के द्वारा, टेम्पल्स मंदिरों के अंदर, मोनेस्ट्रीज उस समय की जो स्मृतियाँ थी वहाँ, वर प्लेस्ड लाइब्रेरीज वहाँ की लाइब्रेरीज के अंदर, आर्चीव्स और ऐसे आर्चीव्स को जैसे डिस्क्राइब भी कर रखा है कि प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मनुस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड, की वहाँ ऐसी जगह जहाँ मनुस्क्रिप्ट को और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया गया उस जगह को आर्चीव्स का नाम दिया गया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इन सब चीज़ों को यूज किया जाता था इतिहास को बनाए रखने के लिए, इतिहास को बचाए रखने के लिए। इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स, समय के दौरान या जिस तरह से समय गुजरता गया उस समय के दौरान इन्होंने क्या किया? देखो, देयर वॉज ए फ्यूजन। फ्यूजन को हम एक मान सकते हैं प्रचलन या इच्छा या चलन मान सकते हैं। किस चीज़ का? ऑफ द राइटिंग ऑफ ऑल काइंड्स, हर एक तरह की ऑटोबायोग्राफीज लिखने के लिए उनके अंदर चलन आया, उनकी इच्छाएं हुई, उनका मन हुआ कि उस समय की वो ऑटोबायोग्राफी, अपने किंग जो थे वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसके अंदर जहांगीर से जहांगीरनामा, जहांगीर ने जो लिखवाया वो जहांगीरनामा के नाम से था, बाबर्स बाबरनामा, एंड बायोग्राफी सच एज द शेर शाह नोन एज, शेर शाह की जो बायोग्राफी थी, शेर शाह ने जो लिखवाया उसको बोलते हैं तारीख ए शेर शाही, जो किसके द्वारा? अब्बास शेरवानी के द्वारा लिखी गई थी। मतलब उस समय लोगों के पास में प्रचलन था, एक चलन था, एक ट्रेंड उनके साथ में, एक फ्यूजन के सामने आया था कि लोग अपनी बायोग्राफी लिखवाते थे, ऑटोबायोग्राफी लिखवाते थे, जिसके अंदर उनके कारनामे होते थे, उनके शासन के बारे में होता था, ये सारी चीज़ें वो लिखवाते थे। देखो इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। द स्कॉलर्स मोस्टली रॉट कॉर्ड कॉनिकल्स, क्या? स्कॉलर जो विद्वान जो थे मोस्टली अधिकतर रॉट क्या लिखते थे? कॉर्ड क्रॉनिकल विच वाज द हिस्ट्री ऑफ रूलर्स और द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द किंगडम इन विच दे लिव्ड। क्या कहा इसने? कि जो विद्वान जो लोग होते थे वो मोस्टली राज दरबारी होते थे, या एक तरह से मान सकते हैं शाही इतिहासकार, क्रॉनिकल दिया ना, शाही इतिहासकार होते थे जो क्या करते थे? उस समय के राजा की हिस्ट्री लिखते थे, उस समय के साम्राज्य के बारे में लिखते थे जहाँ पर वो रहते थे। जैसे नाम दिया राज तरंगिनी, राज तरंगिनी का इसने मीन्स दे रखा है, राज तरंगिनी मीन्स स्ट्रीम ऑफ किंग्स। स्ट्रीम ऑफ किंग्स का मतलब हुआ कि उस समय जो स्ट्रीम ऑफ किंग्स का मतलब ये मान सकते हैं कि उस समय जो राज तरंगिनी जो थी, राज तरंगिनी की जो एक तरह से मान सकते हैं धाराएं जो थी, राजाओं की जो धाराएं थी उनको हमने स्ट्रीम ऑफ किंग्स का नाम दिया। रिटन बाय कल्हाना, ये कल्हाना के द्वारा लिखी गई थी। इज़ ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, ये एक प्रमुख एग्जाम्पल है कि स्कॉलर्स जो होते थे, विद्वान जो होते थे, वो उस समय के शासक के बारे में लिखते थे, उसकी शासन प्रणाली के बारे में लिखते थे। द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य सिक्स, विक्रमादित्य सिक्स का जो अचीवमेंट्स है उसकी बात करते हैं। द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी, जो चालुक्य किंग जो कल्याणी था उसके बारे में साउथ इंडिया में हैव बीन मेंशन इन द बुक नेम्ड, जो उनकी बुक है कौन सी? विक्रम देवचरित, उसके द्वारा जो लिखी गई, बिल्हाना के द्वारा जो विक्रम देवचरित जो बुक लिखी गई उसके अंदर भी विक्रमादित्य सिक्स जो चालुक्य किंग था कल्याणी का, उसके बारे में उसमें लिखा गया है। मैनी टाइम्स, बहुत बार, पीपुल रॉट अबाउट एन इवेंट सेवरल टाइम्स आफ्टर इट्स ऑकर, क्या कहा इसने? कि बहुत बार तो ऐसे इतिहासकार भी हैं, या बहुत बार तो ऐसी घटनाएं भी हैं जिनको बहुत बार इतिहास के अंदर लिखा गया है। जैसे नाम दिया गया, देखो जा, द पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो है वो क्या है? वॉज कंपोज्ड बाय चंद्रप्रदाय, चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है। वो कब लिखा गया था? मैनी ईयर्स आफ्टर किंग्स डेथ, कि इनकी डेथ के बहुत सालों बाद के अंदर पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने लिखा था। तो कहने का मतलब कि एक इतिहासकार उसी एविडेंट को या उसी इंसिडेंट को अपने समय के दौरान दोबारा भी लिख सकता है, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब उसके पास में किसी तरह का एविडेंस होता है, उस समय भी वो उस घटना का वर्णन अपने लेखों में कर देता था। ए हिस्टोरियन अपॉइंटेड बाय द रूलर टू रिकॉर्ड, देखना इस चीज़ को ध्यान समझना, ए हिस्टोरियन एक इतिहासकार को रूलर शासक के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, किस चीज़ के लिए? रिकॉर्ड के लिए, जिसको हम क्रॉनिकल कह रहे हैं ना। द
इवेंट्स ऑफ हीज रूल वॉज नोन एज कोर्ट हिस्टोरियन, जिसको हम इतिहासकार बोल रहे थे। हिस्टोरियन को भी इतिहासकार बोलते हैं, यहाँ क्रॉनिकल वर्ड आया, इसको भी इतिहासकार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉनिकल को डिस्क्राइब किया गया और साथ में एक कोर्ट हिस्टोरियन है, इसको भी डिस्क्राइब किया गया। क्या डिस्क्राइब किया गया कि एक हिस्टोरियन जिसको अपॉइंट किया जाता था शासक के द्वारा, राजा के द्वारा, जो क्या करता था, रिकॉर्ड करता था, रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ हीज रूल, कि उस शासक के द्वारा या उस शासक के राज दरबार में, उस शासक के साम्राज्य में जो कुछ भी होता था उसका वह रिकॉर्ड करता था, उसको वो लिखित दस्तावेज बनाता था, उसको नाम दिया जाता था कोर्ट हिस्टोरियन। अबू फजल वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्ट हिस्टोरियन, और अबू फजल एक प्रमुख राज दरबारी प्रमुख राज इतिहासकार या दरबारी इतिहासकार, शाही इतिहासकार के नाम से प्रमुख था। हु रोट अकबरनामा, उसने अकबरनामा लिखा। एंड एन ई अकबरी के नाम से, जिसका नाम द इंस्टीट्यूशन ऑफ अकबर, अकबर की जो संस्थाएं हैं उसके नाम से भी उन्होंने लेख लिखे। न्यूज़ वर कंप्लीट, ये भी खबर सामने आई है बाय द वेरियस राइटर्स, अधिकतर जो राइटर्स जो लेखाकार थे उनके द्वारा ये चीज़ भी सामने आई है। हु वर प्रेजेंट इन द, जो प्रेजेंट होता था किसके अंदर, इंपीरियल कोर्ट की। अबू फजल के द्वारा, ये अबू फजल के लिए बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इंपीरियल कोर्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता था। जो शाही दरबारों की जो बैठक होती थी उस शाही दरबारों की बैठक के अंदर भी इस क्रॉनिकल इस इतिहासकार को बुलाया जाता था, ये इसकी प्रेजेंटेशन वहाँ होती थी। इसको भी इतिहास लिखने के लिए, रिकॉर्ड एविडेंट कलेक्ट करने के लिए इसको वहाँ पर मान सम्मान के साथ में बुलाया जाता था। एंड एज एंड व्हेन द रूलर ट्रेवल, जैसे जैसे शासक या रूलर जो ट्रैवल करते थे एक शहर से, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, द राइटर्स ऑल्सो यूज टू ट्रेवल अलोंग विद हिम, और जो उनके इतिहासकार जो कोर्ट जो हिस्टोरियन होते थे वो उनके साथ साथ में चलते थे उनके एविडेंट या उनके रिकॉर्ड्स को लिखने के लिए। व्हेन द टास्क ऑफ कंप्लीशन वॉज कंप्लीट, जब उनका कार्य पूरा हो जाता था, राजा के द्वारा किया गया कार्य या साम्राज्य के अंदर जो भी एविडेंट होते थे उनका कलेक्शन, उनका रिकॉर्ड जब कंप्लीट हो जाता था, द रूलर यूज टू रिलीज, और शासक के द्वारा उनको रिलीज दिया, उसको एक तरह से पब्लिसाइड किया जाता था या प्रमोशन उसका किया जाता था। इट वॉज ए लॉट ऑफ पॉम्प एंड शो, और ये समय जो था वो उत्साह और उमंग का होता था उनके लिए, उन राइटर्स के लिए। वन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, इसके अंदर एक एग्जाम्पल, तारीख ए फ्यूज शाही, तारीख ए फ्यूज शाही विच वॉज रिटन बाई जियाउद्दीन बरानी, जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया है कौन सा, तारीख ए फ्यूज शाही। ही रोट हीज क्रॉनिकल फर्स्ट, उन्होंने अपना पहला इतिहास या पहला लेख अपना कब लिखा गया था, 1356 में। पहला लेख उन्होंने 1356 में लिखा, और दूसरे लेख की जब बात की जा रही है, अनदर वर्जन 2 years लेटर, और दूसरा वर्जन उनका आया 2 साल बाद में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो क्रॉनिकल होते थे, जो शाही दरबारी जो इतिहासकार होते थे, वो राजाओं महाराजाओं के साथ में रहते थे, उनके साम्राज्य में होने वाले हर एक इवेंट, हर एक इंसिडेंट को वो कलेक्ट करते थे, उसका रिकॉर्ड, उसके दस्तावेज बनाते थे, और उनको इंपीरियल कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर अबू फजल का नाम दिया, अबू फजल को इंपीरियल कोर्ट के अंदर भी प्रेजेंट किया जाता था। तो ये सोर्सेज थे कि किस तरह से राजा महाराजाएं अपने साम्राज्य, अपने राज्य में होने वाली घटनाओं का विवरण रखते थे। आगे देखते हैं इसमें लिटरेसी सोर्सेज ओवरसीज। ये तो था इंडिया के इतिहासकार के द्वारा, जो हमारे इंडियन जो इतिहासकार थे, इंडियन हिस्टोरियंस थे, उनके द्वारा। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज हमारा जो था लिटरेसी सोर्स, हमें ओवरसीज जो बाहरी जो विदेशी जो इतिहासकार थे उनके द्वारा कैसा मिला। मैनी टाइम्स वी केम टू नो दैट द कोर्ट हिस्टोरियन प्रेज द रूलर्स। क्या कहा इन्होंने कि हम बहुत बार ये चीज़ें हमारे सामने सुनने को आती हैं कि शाही दरबारी जो इतिहासकार है उसने राजा या शासक की प्रशंसा की। दे पुट देयर एंटायर फोकस ऑन द रूलर, और उन्होंने, इतिहासकार की बात की जा रही है, उस इतिहासकार ने अपना एंटायर फोकस, पूरा का पूरा अपना जीवन या पूरा का पूरा अपना ध्यान किसके ऊपर, शासक पर लगाया, शासक की फैमिली पर लगाया। एंड विक्ट्रीज वर ही वेस्ड, और उन सारे युद्धों पर या उन सारी जो लड़ाइयाँ थी उन पर लगाया जिसके अंदर उन्होंने जीत हासिल की है, जिनके अंदर वो कुछ अच्छा करके उतरे थे। सो in the order to get honest idea about the life of common people and other important except we have to turn the account of foreign travels। क्या कहा इन्होंने, देखो कि जब हम बात कर रहे हैं इंडियन इतिहासकार की, कोर्ट हिस्टोरियन की, तो कोर्ट हिस्टोरियन ने तो अपना पूरा का पूरा समय किसके ऊपर, शासक के ऊपर लगाया, और शासक के जीवन के बारे में, शासक के
परिवार के बारे में, शासक की पूरी जीवनी के बारे में, उसकी युद्ध द्वारा किए गए युद्धों के बारे में, उसके द्वारा जो जीती गई लड़ाइयों के बारे में हमें कौन बताएगा? इंडियन हिस्टोरियन, जिसको हम कोर्ट हिस्टोरियन कहते हैं। लेकिन अगर हमें उस राज्य के अंदर अगर कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में पता हो, या कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में जानकारी हो, या बाकी जो अदर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है उनके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी हो, तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टर्न टू, हमें अपना रुख मोड़ना होगा, हमें चलना होगा कहाँ? अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स की, जो विदेशी जो लोग हमारे इंडिया में आए उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसकी तरफ हमें फोकस करना होगा। बुक्स हैव बीन रिटन बाय फॉरेन ट्रेवल्स, उनके द्वारा फॉरेन ट्रेवलर्स जो थे उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं उनकी तरफ हमें ध्यान करना होगा। लेटर्स, उनके द्वारा लिखे गए लेख, लेटर्स के द्वारा, पत्र के द्वारा हमें एक्सचेंज्ड बिटवीन द फॉरेन ऑफिशियल्स, जो विदेशी अधिकारियों के द्वारा या विदेशी लोगों के द्वारा लिखे गए या प्रमाणित किए गए उनकी तरफ हमें ध्यान रखना होगा, जिनसे हमें बहुत और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमारे इतिहास के बारे में। वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, एम्बेसडर्स, राजदूत, ट्रेडर्स, व्यापारी की हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। किनसे? तीर्थयात्रियों से मिल सकती है, राष्ट्रदूत जो हमारे थे उनसे मिल सकती है, फॉरेन राष्ट्रदूत जो एम्बेसडर आए थे, ट्रेडर्स जो व्यापारी आए थे उनसे। एज दे वर मेरली विजिटर्स, जो यहाँ विजिट करने के लिए आए थे, दे वर एबल टू राइट इवन अबाउट द नेगेटिव एक्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्टेम्परेरी टाइम्स, और उन्होंने यहाँ की उस समय की, वो इन सब चीज़ों को नहीं जानते थे, उन्होंने यहाँ की उन सब चीज़ों को लिखा जो नेगेटिव एक्सेप्ट मतलब एक तरह से नकारात्मक जो प्रभुता थी, नकारात्मक जो उन्होंने विजिट किया, सकारात्मक जो उन्होंने विजिट किया, जिस तरह का उन्होंने देखा वो उन्होंने अपने अकाउंट के अंदर, अपने लेख के अंदर लिखा। उनको हम उनकी लेख से या उनके पत्र से, उनके एविडेंस से जान सकते हैं। हाउएवर, जबकि दैट मैनी ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स वर अननोन टू आवर कल्चर, जबकि बहुत सारे फॉरेन ट्रेवल्स तो ऐसे थे जो हमारे कल्चर से अनजान थे, अनभिज्ञ थे। एक्सेप्ट दैट दस वर अनेबल टू मेक द कलेक्ट जजमेंट अबाउट द ट्रू पिक्चर ऑफ दोज टाइम, और वे उस समय की सही तस्वीर या सही एविडेंट या सही झलक दिखाने में या प्रदर्शित करने में असक्षम हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो उस समय हमारे कल्चर से भी अनजान थे, कल्चर को ही नहीं जानते थे, हमारे ट्रेडिशन को ही नहीं जानते थे, तो वो हमें उस समय के सही न्याय, सही जजमेंट, सही साम्राज्य, सही एविडेंट को नहीं बता पाएंगे या सही उनके लेग नहीं हो पाएंगे, उस चीज़ में वो असमर्थ थे। Foreign travels and scholars visited India in large numbers during the medieval period. मध्यकालीन का जो समय था उस समय फॉरेन ट्रेडर्स या फॉरेन जो विजिटर्स थे वो इंडिया में बहुत आए थे, स्कॉलर्स भी आए थे। They have provided detail about the valuable accounts of their travel and experience, और उन्होंने इंडिया को अपने समय में ली गई जितनी भी जानकारी थी उन वैल्यूएबल या अनवैल्यूएबल मान सकते हैं, मोर वैल्यूएबल मान सकते हैं, प्रीसियस जो वैल्यू है उसको मान सकते हैं, उन इतिहासकारों के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा का रिकॉर्ड हमें दिया, या उनके द्वारा जो ट्रैवलिंग की गई, विजिटिंग की गई इंडिया में, वो डिटेल्स हमारे पास में आई, जिसके अंदर इब्न बतूता की बात की जा रही है। इब्न बतूता बॉर्न इन मोरक्को वाज वन ऑफ सच विजिटर्स। इब्न बतूता इसके अंदर एक विजिटर्स है, सच ऑफ वन विजिटर्स, इसके अंदर एक विजिटर्स, इसके अंदर एक मान सकते हैं। इब्न बतूता क्या है? पहला ऐसा आगंतुक है, एक ऐसा आगंतुक है, एक ऐसा विजिटर्स है जो इंडिया में आया। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक्स। जब इंडिया में तुगलकों का जो साम्राज्य था उस समय इंडिया के अंदर इब्न बतूता आया था। फिर डोमिंगो पेज जो पोर्तुगल था, निकोलो कॉन्टी जो इटली से आया था, निकटीन जो रसिया से आया था, मोरक्को पोल वो वेनिस से आया था। वेनिस क्या है? इटली का एक शहर स्टेट है। वर सम टू अदर प्रोमिनेंट विजिटर्स, और भी बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे प्रमुख इतिहासकार, प्रमुख विजिटर्स इंडिया में आए जिन्होंने यहाँ इंडिया के अंदर कलेक्टिंग डाटा किया। हु केम टू इंडिया इन मेडाइवल टाइम्स रोट अबाउट द वास्ट कंट्री। वो यहाँ मध्यकालीन समय के अंदर इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के इतिहास को लिखा, या इंडिया के अंदर होने वाले उस समय के इवेंट्स को राइट डाउन किया और अपने विजिटिंग जो एक्सपीरियंस थे उसके अंदर शामिल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने हिस्टोरियन और उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा, और ये दोनों टॉपिक हमने क्लियर किए कि इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में और साथ में फॉरेन हिस्टोरियंस के सामने कि किस तरह के उनके कलेक्टिंग डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके सोर्सेज के बारे में और जानकारी लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप दैट कि आप इस टॉपिक को पढ़ करके आपको काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए हैं, लर्न कर पाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसके अंदर नेक्स्ट हिस्टोरियन की जो सोर्सेज होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करें, लर्न करें और समझें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।